तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मेरे शाम से बरना के तेरी कृपा बनी रहे, हरि कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। मौका दे मुझे जिस पर का हाथ का वो पार हो गया, जिस पर का हाथ था वो पार हो गया। शरण में आ गया, उद्धार हो गया। तो शरण में आ गया, उद्धार हो गया। इसका भरोसा सामने डूबा कोई नहीं। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे जब तक हो जिंदगी। समझ सका नहीं माया बड़ी समझ सका नहीं। स्वागत है, अभिनंदन। ये भागवत सप्ताह हमारे साधक ओपी वशिष्ठ जी और उनकी धर्मपत्नी कुसुम वशिष्ठ जी की यजमान हैं। हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, जिनके सौजन्य से हम सभी को ये भागवत श्रवण का लाभ प्राप्त होता है। इस भागवत सप्ताह का जो आध्यात्मिक लाभ है वो आप सभी को प्राप्त हो, इसके लिए प्रभु से सर्वदा प्रार्थना है एवं गुरुदेव का आशीर्वाद में प्राप्त हो। इसलिए गुरुदेव के चरणों में हम आप सभी की ओर से सादर नमन करते हैं। इस भागवत सप्ताह का लाभ आपको प्राप्त हो, इसके लिए कुछ बातें आवश्यक हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हाल के अंदर अपने मोबाइल या पुनः लाएं, यदि लाए हैं तो कृपया ध्यान देकर के उन्हें बंद कर दें। दूसरी चीज ये है कि भागवत के लिए पूज्य गुरु जी की जो शैली है उसके लिए प्रत्येक के पास भागवत जी उसके हाथ में आवश्यक, तो लिहाजा जिन साथियों के पास ना हो वो या तो उपलब्ध कर लें या किसी ऐसे मित्र की तलाश करें जिसके पास भागवत जी हो, उससे उन्हें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। और जिस आध्यात्मिक लाभ के लिए वो आज समय दे रहे हैं यहाँ एक सप्ताह, उसका उन्हें पूर्ण लाभ है। हमारे बहुत से साधक इस शिविर में नए आए हैं, जिन्हें नहीं ज्ञात है कि चिन्मय तपोवन ट्रस्ट क्या है।
उनके लाभ हेतु मैं बताना चाहूँगा कि चिन्मय तपोवन ट्रस्ट वो संस्था है जो इस आश्रम को संचालित कर रही है, जिसके पूज्य गुरु जी स्वामी तेजोमयानंद जी प्रमुख हैं और स्वामी सर्वधानंद जी उसके प्रबंधक ट्रस्टी। ये संस्था चिन्मय तपोवन ट्रस्ट तपोवन आश्रम में सांदीपनी हिमालय के नाम से गुरुकुल संचालित करती है, जिसमें 2.5 वर्ष का वेदांत कोर्स होता है। जिसमें से जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ साधक सफेद कपड़ों में हैं और कुछ पीले वस्त्रों में हैं। ये लोगों ने 2.5 वर्ष का कोर्स करने का संकल्प किया है और इनका कोर्स शीघ्र ही पूर्ण होगा। इन्हें चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क आवास, भोजन और शिक्षा प्रदान की जाती है। ये सब आप लोगों के सहयोग से ही संभव होता है। जो लोग भी इसे अनुदान देना चाहें वो आपस में संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक गौशाला का संचालन होता है जो कि पास में ही आश्रम के है। उसका संचालन भी चिन्मय तपोवन ट्रस्ट की ओर से ही किया जाता है। यहाँ आश्रम में प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को वीर हनुमान जी की वटमाला पूजा होती है 8:15 बजे, 8:30 बजे, जिसके लिए जो लोग यजमान बनना चाहते हैं वटमाला पूजा के, वो लोग आपस में अनुदान संपर्क कर सकते हैं और अपना नाम मुझे भी लिखा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप लोगों को कोई असुविधा आपके कमरे में या आवास संबंधी है या और कोई कमी आप लिखते हैं तो उसके लिए शिकायत पुस्तिका ऑफिस के बाहर है, आप उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। दूसरी एक आवश्यक सूचना है कि ये 7 दिनों का कार्यक्रम है। अनेक साधक कुछ चिकित्सीय कारणों से पीड़ित हो सकते हैं। उनके लिए हमारे एक साधक कानपुर से पधारे डॉक्टर ओपी मिश्रा जी अपनी सेवाएं देने को तत्पर हैं। वो आश्रम की डिस्पेंसरी में प्रातः 10 बजे से 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर ओपी मिश्रा जी हरिओम। वो प्रातः 10 से 11 बजे तक आश्रम के क्लिनिक में उपलब्ध रहेंगे। हरिओम।
निर्वाणे वाहिरे वाहिमन्द्रायो योगिनो यस्यान्तं लभितो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठितम्
तन्मे न प्रभासीः अनेन धीतेन अहोरात्रं सन्दधामि श्रुतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तासनवतु भवतु भवतु भवतु
Namaskaram Devi Saraswati Sambuddhi Janani
जय जय श्री
इदं भागवतं पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानव्याख्यानं आत्मप्रकाशितं इस ग्रंथ को लेकर के सत्संग कर रहे थे। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं वेद संहितं इदं भागवतं नाम पुराणम् इति कथ्यते। पुराण शब्द का अर्थ होता है नवा, जो पुराना होते हैं अत्यंत नवीन है। मैंने जीव का और इसमें भी विशेष रूप से मनुष्य का जो आदिकालीन स्वभाव है, चरित्र है, किसी एक काल में इसका ऐसा चरित्र नहीं है। पहले भी लोगों के जीवन में काम था, क्रोध था, करुणा थी, दया थी, जिज्ञासा थी, ज्ञान था, विज्ञान था। ये कोई आज के मनुष्य में भी ऐसा स्वभाव है, ऐसा नहीं है। ये पहले भी था, बीच में भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। पूरा अत्यंत प्राचीन होने का भी अत्यंत नवीन है, प्रासंगिक है। यहाँ जितने पात्र हैं, उन पात्रों के जो विविध चरित्र हैं वो बहुत पुराने हैं, लेकिन वो आज भी हैं, इसी दुनिया में है। आज भी गुरु है, आज भी गुरु की माता है, आज भी गुरु की माता है, आज भी अर्जुन है, आज भी दुर्योधन है, आज भी शत्रु है, आज भी द्रोणाचार्य है। किसी पात्र का कभी भी जगत में अभाव नहीं होता। जो ग्रंथ उस समय प्रासंगिक था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इसलिए इसका नाम रखा गया पुराण। साधारण अर्थ होता है पुराण का अर्थ है पुराना, लेकिन जो वास्तविक अर्थ समझ आता है वो यही है, पुरा अभी नवा। तो कल मैं एक श्लोक लिया था दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितं भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितं। हमारे वेदांत के परंपरा है, और बल्कि हमारी जितनी भी शास्त्रीय परंपरा है, हमारी पीढ़ी है, उसको बोलते हैं अनुबंध चतुष्टय। वो एक छोटा सा प्रबंध है जिसमें पूरे ग्रंथ को बांधने हैं। इसमें प्रकाशितं इदं भागवतं नाम पुराणं, यह जो भागवत पुराण है वो प्रकाशित हुआ है। केवल प्रकाशितं कल हमने गुरु परंपरा बताई थी। दो धाराएं चलती हैं, भगवान नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद जी, नारद जी से व्यास जी, व्यास जी से सुखदेव जी, सुखदेव जी से परीक्षित, और सुखदेव जी से ही सूत, और सूत जी से सौनक। ये गुरु परंपरा, ये विद्या की धारा बहती चली आ रही है, और आज तक बहती चली आ रही है, आगे भी बहती
रहेगी। ये सनातन धारा है। दूसरी धारा है भगवान श्रेष्ठ नारायण से शुरू हुई, सांख्यायन को प्राप्त हुई, सांख्यायन से बृहस्पति को प्राप्त हुई, बृहस्पति से मैत्रेय जी को प्राप्त हुई और मैत्रेय जी से विदुर को प्राप्त हुई। ये धारा है श्रेष्ठ परंपरा। मुख्य रूप से भागवत जी की दो धाराएं हैं। नया परंपरा प्रकाशितम भागवतम नाम पुराणम। यह भागवत नाम का पुराण इस तरह से प्रकाश में आया, हम लोगों के ऊपर कृपा करने के लिए, उद्धार करने के लिए, करुणा करने के लिए ये भागवत प्रकट हुआ। तो किस लिए प्रकट? प्रयोजन क्या है इसका? ब्रह्म चतुष्टय में एक विषय आता है प्रयोजन। बोलते हैं भक्ति ज्ञान विलासानाम स्थापना। हमारे आपके सत्य हृदय में भक्ति की स्थापना करने के लिए, ज्ञान की स्थापना करने के लिए और वैराग्य की स्थापना करने के लिए यह पुराण प्रकाशित है। ये प्रयोजन है। विषय क्या है इसका? बोलते हैं भागवत। इस ग्रंथ का विषय है भगवान के संबंध में जितनी बातें हो सकती है। बोलता है कि भागवत, भागवत शब्द का अर्थ क्या है? भगवान का, बस इतना, भगवत। उसका अभिप्राय होता है भगवान के संबंध में जितनी भी बातें संभव है वो सभी की सभी बातों को लेकर के यह ग्रंथ प्रवृत्त हुआ। मैंने इस ग्रंथ में समूचा विषय, भगवत संबंधी समूचा विषय प्रकाशित हुआ है। भगवान का निर्वाहिक स्वरूप, भगवान का स्वकालिक स्वरूप, भगवान के अवतार, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का गुण, भगवान के चरित्र, भगवान की लीलाएं, भगवान का नाम, भगवान की प्राप्ति के साधन और उस साधन को करने वाले जो जीव हुए, संत हुए, जो भगवान के हो गए, उन संतों को भी भागवत कहा जाता है। आपने जरूर सुना होगा उद्धव जी को महाभारत बोलते हैं, भीष्म पितामह को महाभारत बोलते हैं, प्रहलाद जी को भागवत बोलते हैं। क्यों भागवत बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान के हो गए। ईको कम करने में का सब कम किया प्रयोजन है, विषय है। भक्त का जो भागवत के श्रोता है, भक्ता है, भगवान भागवत के अभ्यासी हैं, उनको उनके लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला ग्रंथ होने से बहुत ही उन्नत संबंध है इसमें। भागवत जी का अधिकारी कौन है? तो बड़ा ही अलग सा होता है। भागवत जी का अधिकारी उत्तमोत्तम अधिकारी है महाराज परीक्षित। लेकिन ऐसे बोला जाता है कि भागवत जी का कोई विशेष अधिकारी होने की जरूरत नहीं है। श्री सुखदेव जी के सामने परीक्षित है, सनत कुमार के सामने नारद जी है, नारद जी के सामने व्यास जी है
लेकिन गोकर्ण के सामने गोकर्ण के सामने कोई विशेष व्यक्ति नहीं है। गोकर्ण के सामने प्रेत है। आपने कथा सुनी है, जानते हैं सभी लोग कथा को। गोकर्ण के अभी सुनाई दे रहा, अभी भी आवाज कम है, ठीक है, इधर कम है, ठीक है, कम है, तो ये कम ज्यादा भी अधिकारी भेद से होता है। क्योंकि अहम के साथ करने दोषा संभवती, अब ये सब होता है, धीरे धीरे हमें भी समझ में आने लगा है। पहले ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो ठीक है, ठीक है। एक स्वस्थ करण वाला ने जाके ये पुष्ट किया। तो भागवत का अधिकारी कौन होगा, ये आग्रह नहीं हो सकता, क्योंकि गोकर्ण की सभा में ऐसे ऐसे लोग थे, विकलांग लोग थे, अंत्यज लोग थे, पूरे गांव के लोग थे, और तो और जिसके लिए वो कथा कही गई थी वो बेचारा प्रेत था, महाविष्णु धुंधुकारी है, नाम सुना होगा, धुआं धुआं पैदा करने वाला धुंधुकारी। इसलिए भागवत जी का अधिकारी कौन होगा, इस बात का किसी को आग्रह नहीं करना चाहिए। वेदांत में जिस तरह से बड़े आग्रह से ये बात कही जाती है कि साधन चतुष्टय संपन्न जो है वो वेदांत का अधिकारी है, तो जो साधन चतुष्टय संपन्न है, परीक्षित सरीखा है, तो वो तो बहुत अच्छी बात। उसको तो हमारे कथा श्रवण के समय ही मुक्ति मिल जाती है, ऐसा लिखा। लेकिन आश्चर्य है कि धुंधुकारी को भी कथा श्रवण करते ही मुक्ति मिलती है। भला बताइए, तो यहाँ तो भागवत की महिमा है, अधिकारी की इतनी बड़ी महिमा नहीं है। अधिकारी की प्रधानता से यह ग्रंथ प्रवृत्त नहीं हुआ है। भागवत जी की अपनी महिमा से यह ग्रंथ प्रभावित हुआ है। शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् हृदय अवरुध्यते, ये तो सुनने की जिसके चित्त में अभिलाषा हो जाए, किसी भी प्रकार से, तो भागवत जी की कथा में व्यक्ति उपस्थित हो जाए और उसके कर्णरंध्र से कथा प्रवेश करे। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र से कथा प्रवेश करे तो जो अनधिकारी है वह भी अधिकारी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे आग्रह नहीं हो सकता। भागवत जी का जब आरंभ होता है तो मंगल शरण में पहला जो श्लोक आता है, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः, जन्माद्यस्य यतः, ऐसा पहला वाक्य है। आप में से बहुत लोग हैं जिन्होंने भागवत कई बार सुनी है, अलग अलग स्थानों पे सुनी है, और हम लोगों ने मिलकर भी सुनी है। मैं वक्ता अल्पांश में हूँ, अधिकांश में मैं भी श्रोता ही हूँ। ये बात तो मैं आपके सामने बोल सकता हूँ। अगर मैं
श्रोता नहीं हूं, बच्चे लोग समझ लो। अगर मैं श्रोता नहीं हूं तो मैं सत्कर्म करता हूं, केवल वक्ता हूं। वक्ता वाणी के द्वारा होता है और वाणी करने के लिए। सावधान बच्चों की बात ध्यान रखें। वक्ता कर्म कर रहा है, वागेंद्री से वाणी से काम कर रहा है और वाणी कर्मेंद्री है। श्रोता श्रवण करता है और श्रवणेंद्री ज्ञानेंद्री, तो वो उसका कर्म नहीं है, वो उसका ज्ञान है। इसलिए बड़ी अद्भुत बात है। इस बार भगवान ने एक प्रयोग मेरे सामने रखा है कि 4-4.5 घंटे में तुम भागवत कैसे पूरा करोगे। मैं थोड़ा सारा खाना बना करके आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। प्रयास ही करूंगा क्योंकि मेरा कोई ऐसा अभ्यास नहीं है। 8-8 घंटे कथा करने पर पूरी होती है। तो इस बार एक मालिक साहब की प्रेरणा होगी, कुछ उनकी योजना होगी। तो भागवत के बारे में महात्म्य ही 2 शब्दाएं हैं। नारद जी के सामने आकाशवाणी हुई, सत्कर्म करो, सत्कर्म करो। और गोकर्ण ने जब प्रार्थना की तो उनके सामने बात आई, ज्ञान यज्ञ करो। अब ये बड़ा अद्भुत है। इसी तरह से नारद जी जब सनत जी के पास जाते हैं तो सनत कुमार ने कहा कि नारद जी को जिज्ञासा की, सत्कर्म माने क्या, सत्कर्म करूं माने क्या करूं। तो सनत सरकार ऋषियों ने कहा ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ माने क्या, बोले श्रीमद् भागवत की कथा सुनो। तो एक ही विषय को एक जगह सत्कर्म कहा गया और एक जगह ज्ञान यज्ञ कहा गया, ये क्या मसला है। तो इसका वाचन करना उस अंश में तो ये सत्कर्म है, क्योंकि कर्मेंद्री की क्रिया है। तो अगर वो केवल वक्ता है कोई, तो वो तो कर्म कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो कर्म कर रहा है। और अगर कोई तन्मय होकर श्रवण कर रहा है तो वो यज्ञ कर रहा है। और वो भी यज्ञ कैसा, ज्ञान यज्ञ कर रहा है। ज्ञान यज्ञ माने क्या होता है, ज्ञान यज्ञ माने होता है, ज्ञान ही अग्नि है, उसी में आहुति दी जा रही है। तो ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से बड़ा माना गया। गीता जी ने लिखा, तो श्रेयो ही द्रव्य यज्ञ, जैसे द्रव्य नया यज्ञ ज्ञान यज्ञ फलम तत्वा। भगवान ने गीता में कहा द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ बड़ा होता है। अब ज्ञान यज्ञ बड़ा होता है, उसमें अग्नि है ज्ञान, आहुति क्या है, नेचुरली बने। ज्ञान किसको जलाता है, अज्ञान को। जो ज्ञान यज्ञ करता है उसका तो अज्ञान नष्ट होता है, और जो कर्म करता है उसको कर्म का जैसा फल बनता है वैसा फल मिलेगा। इसलिए ये तो बहुत घाटे की बात है कि मैं केवल वक्ता बन करके बैठ जाऊं और श्रोता न रखूं। आप तो हो जाए छिन्न संशया और मैं रह जाऊं फल लेकर के संसारी बना हुआ।
तो ये जो बात बनती नहीं, बहुत घाटे की बात है। तो भाई अधिकांश समय तो मैं सुनता ही हूँ, और जो भी प्रभु प्रेरणा से वाणी निकलती है मैं प्रार्थना करता रहता हूँ कि भगवान मुझे भी प्रसादी दे देना, कुछ ऐसी बात कहला देना कि मेरे जीवन में उससे बहुत लाभ हो गई और लोगों के भी जीवन में लाभ हो, लेकिन कम से कम मेरे जीवन में बहुत लाभ हो गए। यह प्रयोजन लेकर के अधिकारी की अपेक्षा के बिना ही मंगलाचरण का पहला मंत्र है जन्माद्यस्य यथा। ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यथा। जो लोग वेदांत के संस्कारी होंगे, नहीं होंगे तो सुन लें। वेदांत का शिरोमणि ग्रंथ माना जाता है ब्रह्म सूत्र, उसका दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यथा। प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहाँ जो अथातो शब्द है ना, अथा वो अधिकार सूचक है। भागवत जी में अथातो को गायब कर दिया गया। सुधी श्रोताओं सुन लो इसको। भागवत जी में अथातो को नहीं कहा गया, माने अधिकार का आग्रह नहीं है। इसलिए यहाँ प्रथम सूत्र है जन्माद्यस्य यथा, ब्रह्म सूत्र में वो दूसरा सूत्र आता है जन्माद्यस्य यथा। भागवत जी की महिमा बहुत है। कैसे शुरू होती है आज मैं शुरू करूं। अनुबंध वाक्य है ना, अधिकारी के प्रति आग्रह नहीं है, विषय भगवत संबंधी है। भगवत संबंधी अखिल विश्व का निरूपण। भगवत संबंधी अखिल विश्व विषय का, विषयों का निरूपण, इसको बोलते हैं भागवत। विदाउट एनी एक्सेप्शन भगवान के संबंध में ऐसा कोई विषय नहीं है जो छूट गया। और सनातन धर्म में भगवान से संबंध के बिना प्रपंच और प्रपंचातीत ऐसा कोई विषय नहीं है। जितने भी विषय हैं वो सबके सब भगवत संबंधी ही है। इसलिए आप सोच सकते हैं कि भागवत का विषय कितना विराट है। नारायण समग्र विषय का अखिल निरूपण जिस ग्रंथ में हुआ है उसका नाम होता है भागवत। प्रयोजन भागवत अधिकार संबंध, इसको अनुबंध चतुष्टय बोलते हैं। क्या हुआ, कथा ऐसे आती है कि शौनक आदि जो ऋषि है वो यज्ञ में प्रवृत्त थे नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य भूमि है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है। कथा ऐसी आती है कि ब्रह्मा जी ने एक चक्र छोड़ा और ये कहा कि यह चक्र जहां जाकर के शांत हो जाएगा वह स्थान कथा वार्ता के लिए सबसे अच्छी मानी जाएगी। तो वो जो चक्र चला घूमते घूमते नैमिषारण्य की भूमि में आके गिर पड़ा, शांत हो गया। उसका जो भ्रमण है वो शांत हो गया और जहाँ गिरा हो वहां से जल प्रकट हुआ। तो एक नदी वहां से प्रकट होती है, उनका नाम है गोमती। आपने सुना होगा, गोमती नदी है, बाद में लखनऊ आती है और वहां से होते हुए मार्कंडेय ऋषि के
मंदिर के पास गंगा जी से की गई हो वाराणसी के आगे, तो वहां जाके गंगा प्रवृत्ति में मिल जाती है। तो वहाँ अभी भी कथा वार्ता होती रहती है, वक्ता लोग वहाँ पे आयोजन करते रहते हैं। मैं गया हूँ वहाँ पे, तो नैमिषारण्य हमारे पुराण जितने हैं वो शुरू ही नैमिषारण्य से होते हैं। यहाँ पहला ही श्लोक शुरू होता है, नैमिषे सूतम आसीन। भागवत पुराण का जो महात्मा है वो महिमा, अगर मैं अपनी ही गाऊं तो ये तो गलत हो जाएगा, मेरी महिमा कोई और गावे तब तो कोई बात हो। तो भागवत जी की महिमा पद्म पुराण में गाई, और वहां पे ये कथा शुरू होती है कि सूर्य जी और सौनक जी विराजमान है। सौनक जी वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, और उस यज्ञ के बीच में जो अवकाश होता है उस समय भागवत कथा होती है, कि उस समय कोई बात दूसरी तरह की बातें ना हो, पवित्र बातचीत न चल जाए, इसके लिए ये हुआ कि आप कथा वार्ता से उस अवकाश काल को लो। सूत जी का अभिवादन किया सौनक जी ने, और फिर ये प्रश्न किया। क्या प्रश्न है सौनक जी का? बोलते हैं, भक्ति ज्ञान विरागाप्तः विवेको वर्धते महान, माया मोह विनाशश्च वैष्णवैः क्रियते कथम। सूत जी आप बहुत बड़े विद्वान हैं, साक्षात सुखदेव जी के शिष्य हैं। मुझे बताइए कि जीवन में भक्ति कैसे प्रतिष्ठापित हो, ज्ञान कैसे प्रतिष्ठित हो, वैराग्य कैसे प्रतिष्ठित हो, विवेक की वृद्धि कैसे हो गए, ये हमको बताइए। कृपा करके यह विषय हमको बता दीजिए। सोच बहुत प्रसन्न हो गए। बोले सौनक जी, बात है कि आपके चित्त में कथा के प्रति बहुत बहुत प्रेम, तो भक्ति ज्ञान विराग तीनों के लिए अगर कोई एक औषधि है तो वो है श्रीमद् भागवत। वो मैं आपको सुनाऊंगा। वो भागवत वैसे तो देखा जाए तो बिना नाम नियमो नास्ति, भागवत का कोई दिनों की मर्यादा नहीं है। स्कंद पुराण में आखिर में जो महात्मा आया है इसमें ये कहा गया कि सात्विक भागवत तो तभी है जब घर में ही या दोस्तों में, मित्रों में, सत्संगियों में रोज नियम से 1-2 अध्याय कथा, ज्यादा नहीं, रोज हो गए और प्रेम से हो गए, कोई प्रयोजन लेकर के न हो गए। ये सात्विक भागवत है। चाहे वो 2 साल में पूरी हो, और आखिर दिन जीवन में करना क्या है, तो उस समय जो है भागवत जी के चरणों में रख देना चाहिए। ये मेरा सात्विक भागवत, निर्गुणी भागवत राधक कहते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नियम पूर्वक जब भागवत सुननी हो तो नियम बहुत दिनों तक मिलता नहीं है, इसलिए एक परंपरा चलाई गई, भागवत सप्ताह। तो सप्ताह है ना, लिखा यहाँ पे, सप्ताह है न श्रुतम चैतन्य सर्वथा मुक्तिदायकम। अगर एक सप्ताह में नियम लेकर के ठीक से कथा सुनी जाए तो मुक्तिदाती है, ये मुक्तिदान देने वाली है। इसलिए, और ये बात शुरू कहाँ से हुई, बोले सनकादि ऋषियों ने नारद जी को एक सप्ताह में सुनाई थी, और सनोदय ने प्रश्न कर दिया, महाराज
नारद जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी से ज्यादा एक जगह टिकते नहीं, वैसे उनको सांप लगा है, वो घूमते ही रहते हैं। एक सप्ताह एक जगह रह करके उन्होंने ये कथा सुनी कैसे, ये बहुत मुश्किल वाली बात है। यहाँ पे बोले एक प्रसंग ऐसा आ गया, यह प्रसंग हुआ तो हम नैमिषारण्य रहने से सीधे सूजी ले जाते हैं काम को बदरी धाम में। बहुत पवित्र है, मन से बहुत पहुंच जाइए। कई लोगों ने यात्रा की होगी बदरी विशाल की। वैसे आजकल लोग ज्यादा शुद्ध करने के चक्कर में बद्रीनाथ बोलते हैं, बद्री धाम बोलते हैं। तो कम से कम इस कथा में तो ये बात हम लोगों को सीख ही लेनी चाहिए कि वो बदरी शब्द है, बदरी, बद्री नहीं। क्योंकि बदर माने होता है बेल, तो वहां पर बेल के बहुत सारे वृक्ष हैं, जंगल है, बद्री वन है। और वहां पर भगवान वेदव्यास बेल के फल खा करके तपस्या करते हैं, इसलिए उसको बद्री धाम कहा गया। हम लोग गए हैं वहां पे 2 बार तो वहाँ सरस्वती नदी बहती है, बल्कि वहीं से आम आदमी को पहली बार दिखाई देती है। और 5-7 किलोमीटर चल के अलकनंदा में प्रवेश करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। उतना ही दर्शन सरस्वती जी का होता है, बहुत पवित्र है, बहुत ही सुंदर है। हालांकि मुझे कहा गया कि इस पहाड़ के ऊपर जहाँ पे फिर से एक मैदान उपस्थित होता है, वहाँ पर सरस्वती नदी अपने पूरे वैभव में करीब 1 किलोमीटर बहती हुई दिखाई देती है। लेकिन वहाँ केवल फौज के लोग, वो चाइना का बॉर्डर भी पड़ता है, वहाँ केवल हमारे फौजी लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त है या किसी को पास किसी तरह से मिल जाए। अगली बार जाऊंगा पहले पास लेकर तो वहाँ प्रथम प्राकृत लोगों को देखने में आता है। तो ये बदरी वन में सनकादि ऋषि विराजमान थे और उससे बदरी वन में ही बदरी विशाल की शरण में नारद जी दौड़े दौड़े चले जा रहे थे, जल्दी इतना मन उनका अस्त व्यस्त था कि आगे पीछे क्या है, दाएं बाएं क्या है, ये उनको दिखाई नहीं देता था। उन्होंने संकाकर ऋषियों को संभवतः देखा ही नहीं, बताई है, उनके बड़े भाई थे, जात सिद्ध लोग हैं ये लोग। तो सनकादि ऋषियों ने पूछा कथम ब्रह्मन दीन मुखा। बद्री विशाल में पहला सवाल है। सनकादि ऋषि बड़े हैं, देखने में छोटे लगते हैं, 5 साल के, देखत बालक बहु कालीना, देखने में है छोटे लेकिन वो तो सृष्टि की जितनी उम्र है उतनी उनकी उम्र। मेरा कथम ब्रह्मन दीन मुखा, बोले अरे ब्रह्मन आपके चेहरे पे दीनता है, मालिन्य है, दीप क्षय होता है, माने आपके चेहरे पे कोई कांति नहीं है, कांति का क्षय हो गया है, ये क्या है? चिंता करो भगवान, आप इतने चिंतित हो। कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातु भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं भव।
हे ब्राह्मण, कथम दीन मुखर, कथम चिंता पुरः, और तो बिल्कुल चिंता में व्याकुल दिखाई देते हैं और इतना आपाधापी करते हुए भागते हुए जाते कहाँ चले जा रहे हैं। त्वरितम गम्यते पुत्र, कहाँ से आ रहे हो? उदस आगमनम। अब देखें, दशा ये है कि सनत कुमार जैसा महत व्यक्तित्व उनके सामने है और वो उनको देख नहीं पाते। वहां से आवाज है, ये क्या है भाई? बोलते हैं संकादि ऋषि, विरक्तों को ये शोभा नहीं देता। इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतविक्तो यथा जनः, तवेदं मुक्तसङ्गस्य नोचितं वद कारणम्। तब मुक्त संगस्य इदं न उचितम्। बोले, आप मुक्त संग हो, कोई सकामी, कोई आसक्त, कोई फंसा हुआ व्यक्ति, कोई धंसा हुआ व्यक्ति, ऐसा कोई दौड़ता भागता चला जा रहा हो तब तो समझ में आता है। हमने देखा महाराज, कई लोग जो है अकेले चलते हुए बात करते, हमने देखा होगा, उनके लिए तो उचित है, वो हवा में हाथ मारते हुए जाते हैं। मैं सोचता हूँ वाला आदमी है, ये तो इसकी तीसरी आंख जल गई लगता है, क्योंकि हमको कोई तीसरा दिखता नहीं और ये हाथ मारे जा रहे, पता नहीं किसको। चेहरे अभी बिगड़ता बनता रहता है, वो तुम्हारे लिए तो ठीक है फिर, लेकिन मुक्त संग से तब तुम महाराज मुक्त संग हो, शांत हो, दांत हो, भगवान के भक्त हो, तुम्हारे लिए ऐसी चाल ठीक नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हारा चित्त खाली हो गया। इदानीं शून्य चित्तों से, एकदम सन्नाटा सुनसान हो, उदासी घेरे हुए हो। आज ने कहा, प्रणाम किया, बोले महाराज बात ही कुछ ऐसी। नारद जी ने जो कथा सुनाई, तो मैं आ तो रहा हूँ वृंदावन से, मैं गया था पृथ्वी पर कलयुग में, तो ये सोच करके कि पृथ्वी बहुत कल्याणी है, यहाँ भगवान का बार बार होता रहा है, यहाँ बड़े बड़े तीर्थ है, तो चल के देखा जाए कलयुग में इसकी क्या स्थिति है। तो जो स्थिति देखी नारद जी ने, वो वही है जो आजकल हम लोग देखते हैं। ये वर्णन जो है ये किया आपको करना पड़ेगा। फिर आप ये वर्णन किया तो मैं सोचता था कि ये वर्णन अजीब सा है। उस समय नारद जी ने ऐसा देखा। पद्म पुराण में ये विषय आया क्यों होगा? वो इसलिए आया कि आप जिस परिस्थिति में हैं, आपके मन में प्रश्न आते हैं कि भाई धर्म की सिद्धि के लिए, परिपुष्टि के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए सन्यासी साधु है, ब्राह्मण है, तीर्थ है, शास्त्र है, और नहीं तो भागवत जी है। इसके बावजूद धर्म की स्थिति बिगड़ती क्यों गई? ये बड़े बड़े जो दिक्पाल हैं, ये दिक्पाल है ना धर्म के लिए। तो यहाँ लिखा है कि योगी सन्यासी साधु लोगों की ऐसी हालत हो गई है, पाखंडी हो गए। ब्राह्मण लोग बहुत अजीब सा लिखा है, बहुत वंश विस्तार करने में लगे, सबके बारे में कुछ कुछ लिखा है। और तीर्थों में ऐसे ऐसे दुष्ट रहने लगे हैं, तीर्थ सार तत्वों गदर। हम तीर्थ में जाते हैं, किसी संत से भेंट हो जाए इस अभिलाषा के साथ,
वहां जाते हैं तो पता चला कि माफिया से भेंट होती है। हाँ, मैंने अजीब अजीब तरह के लोगों से, जिनको नरक में रहना चाहिए तीर्थ में रहते हैं, यहाँ सब लिखा। तो बोले तीर्थ सार तथोगतः, ग्रंथ सार तथोगतः। ग्रंथ जो है लोभ के कारण पढ़े जाते हैं और कथा कही जाती है, इसलिए ग्रंथ का सार निकल गया। भागवत जी का भी सार निकल गया। विप्राः कर्णलोभेन भागवती कथा कुर्वन्ति गेहे गेहे। बोले ये ब्राह्मण लोग कर्ण लोग है ना, ऐसे लोभ से जब कथा करते हैं जगह जगह, तो लोगों की कथा में बुद्धि नहीं बनती। कथा सार तथोगतः, ये वर्णन है। जो लोग रसिक हैं भागवत के और एक मन में समझ पैदा करने, प्रौढ़ समझ पैदा करनी है, तो उनको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि किसी चीज का सार कैसे लुप्त होता है। जब हम लोग से कथा करते हैं तो श्रोता के मन में आता है कि इनका भी जो महत्व भाव है भगवान के प्रति कम है, धन के प्रति ज्यादा। तो जब ये विद्वान होकर के, समझदार होकर के भी यही समझते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी चीज धन है, तो फिर मैं भी यही समझता हूं, तो हम दोनों में फिर अंतर क्या है? असल में जो एवोल्यूशन होता है, जो क्रांति होती है जीवन में, उसके बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन एक पैरामीटर ये है कि हमारी महत्व बुद्धि कहाँ है। उसी को गीता जी ने श्रद्धा का, महत्व बुद्धि को श्रद्धा का। श्रद्धा में कहाँ पे सत्य बुद्धि है, श्रद्धा की श्रद्धा, कहाँ पे महत्व बुद्धि है। आप ये मानते हो, हम ये मानते हैं कि अगर जीवन में धर्म है तो सब सुरक्षित है, धर्म रक्षति रक्षिता। क्या हम ये समझते हैं कि अगर हमारे जीवन में शरणागति बनी हुई है तो सब ठीक है? क्या हम ऐसा मानते हैं, ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि हमारे हृदय में पवित्रता बनी हुई है तो सब ठीक है? हृदय में पवित्रता है तो कर्मों में पवित्रता आवेगी, और कर्मों में पवित्रता है तो फल में भी पवित्रता आवेगी। क्या हम ऐसा मानते हैं? या हम ऐसा मानते हैं हृदय के अंतरतम में कि अगर धन है तो सब चीज ठीक की जा सकती है, चाहे कर्म में अधर्म ही क्यों हो। अगर महत्व बुद्धि हमारी सबसे ज्यादा कहाँ है, सकने की महत्व बुद्धि कहाँ है? छल। वो सोचता है कि अगर मेरे पास से सही सलामत रह गए तो बाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, तलवार की जरूरत नहीं पड़ेगी। युधिष्ठिर की महत्व बुद्धि है, यदि मेरा धर्म बचा रहा तो हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकता। भीम की महत्व बुद्धि कहाँ है, क्या नाम उसकी है, लेकिन प्रत्यक्ष दिखता है कि उनको अपने बल में बहुत भरोसा। कलयुग में जब घुस रहा था आदमी तो उसको हम यही कर, अरे छठवा तो मैं गला मार। नारायण सहदेव की ज्योतिष में बहुत बात, बिल्कुल सुंदर बहुत है। दुर्योधन कंफ्यूज है क्योंकि उसकी बल वीर में ही महत्व होती है, और छल कपट जब शकुनी के पास जाता है तो छल कपट,
कर्ण के पास जाता है तो पौरुष, अकेले होता है तो गांधार, तो गंगा गए गंगाराम। ये दशा है उसकी। ध्यान रहे, अर्जुन की महत्व बुद्धि है केवल कृष्ण में। अर्जुन महायोद्धा है, महावीर है, लेकिन उसका भरोसा, उसकी महत्व बुद्धि डंडे में नहीं है, सेना में नहीं है, धनुष बाण में नहीं है, दिव्यास्त्र में नहीं है, ब्रह्मास्त्र में नहीं है। उसके पास सब कुछ है लेकिन महत्व बुद्धि इसमें नहीं है। उसकी महत्व बुद्धि वही है, जब कृष्ण ने पूछा भाई तुम सोचे हो पहले तुम मान लो। एक तरफ हमारी पूरी आदमी सेना है और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, और वो भी मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। तो वीरा आप युद्ध करने आ रहे हो, पार्टी करने को आ रहे? नहीं बोले, नहीं, ये दो बंटवारा कर दिया मैंने, ऑप्शन तो देख लो। अर्जुन को दोनों विकल्प प्राप्त थे, लेकिन उसने क्या माना? बोले प्रभु आप तुम्हारे पास हो, मैं दुनिया जीत लूंगा, इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मेरे पास है। तो मनुष्य की महत्व बुद्धि कहाँ है, ये ढूंढने की जरूरत है। अपने बारे में भी जीत रहते हुए, अपने बारे में मुझे सही पहचान होवे कि मैं क्या हूं, तो मुझे इस बात को जरूर ढूंढना चाहिए कि मेरी महत्व बुद्धि कहाँ है। भगवान ने कहा यो यस् श्रद्धा सएव सः, श्रद्धा मयोयम पुरुषः यो यस् श्रद्धा सएव सः। जहां मेरी महत्व बुद्धि है मैं वही हूं। तो कथा सार तत्वगतः, अगर लोग से मैं कथा कहता हूं और लोग सुनते हैं, तो उनकी महत्व बुद्धि कभी भी दूसरी तरफ नहीं जाएगी। जब मेरे ही मन में महत्व बुद्धि केवल धन के प्रति है, कर्ण लोभे न कथा कुर्वन्ति,